तो बुलेट ट्रेन की कहानी शुरू होती है बुलेट ट्रेन से। वो एक स्टेशन से टोक्यो के लिए निकली है और इस ट्रेन के अंदर 350 लोग सवार हैं। हमें दिखाए जाते हैं इसके अंदर बहुत सारे यात्री जो बहुत बिजी हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, और रेलवे चालक और उनकी टीम ट्रेन का कैसे ध्यान रख रहे हैं। तभी उनके पास आता है एक कॉल और वहाँ से आवाज़ आती है कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 से कम हुई तो ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये लोग सोचते हैं कोई प्रैंक कर रहा है, तो ये एक ट्रेन का नंबर बताता है कि उस ट्रेन को ट्रैक करो, मालगाड़ी वाली ट्रेन को। वो लोग उसे देखते हैं और जैसे ही उसकी स्पीड 100 से कम होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। तब ये लोग सीरियस होते हैं कि मामला टाइट है। तब यहाँ पर पूरी टीम बैठती है, सरकार की ओर से कुछ लोग आते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे पैसेंजर्स को बचाएं। वो लोग उससे उसकी डिमांड पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन उससे पहले वो ट्रेन चालक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रोकना मत और 100 से कम बताना। वो कहती है ठीक है, और वो ट्रेन की स्पीड 120 कर देती है ताकि इसका जो 7 घंटे का डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए। उसके बाद बहुत सारे यात्री जिनको इस स्टेशन पर रुकना था वो लोग हल्ला करने लगते हैं कि हमें क्यों नहीं उतारा, ट्रेन क्यों नहीं रोकी। तो स्टाफ के कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू है, इस वजह से ट्रेन को हमने नहीं रोका। और ये लोग लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको पता न लगे ट्रेन के अंदर बॉम्ब है। तो किसी हैकर ने ये चीज इंटरनेट पर डाल दी और बॉम्ब की फोटो भी लीक कर दी। अब सबको पता है उस ट्रेन के अंदर बॉम्ब है। तब इनके सामने आती है एक बड़ी प्रॉब्लम। ये बॉम्ब वाली ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही है उस ट्रैक पर ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी है जो आगे नहीं जा सकती। तो ये लोग उस गाड़ी को रिवर्स में लेके उस ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। तो ये लोग ड्राइवर कहते हैं कि ट्रेन की स्पीड 102 या 105 करो ताकि जितना चाहे उतना टाइम मिले। और ये लोग बड़ी ही मुश्किलों से ये चीज हैंडल करते हैं और इनकी हल्की से टक्कर हो जाती है, लेकिन इनकी स्पीड कम नहीं होती। उसके बाद ये लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। उसके अंदर ये लोग आखिरी वाले डब्बे को इस ट्रेन से अलग करेंगे और उसके बाद दूसरी ट्रेन इसके साथ जोड़ देंगे पीछे, ताकि सारे के सारे जो यात्री हैं वो पिछले डब्बों में आ जाए, यानी जो दूसरी ट्रेन पीछे से जोड़ी है उसके अंदर आ जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले भेजते हैं थोड़ा सामान उस ट्रेन के अंदर, ताकि ट्रेन के अंदर कुछ कारीगर हैं वो लोग लास्ट के डब्बे को अलग करें। तो ऐसा ही किया जाता है, लास्ट के डब्बे को अलग करते ही उसकी स्पीड कम होती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसका दूसरा डब्बा लाकर एक छोटा सा पुल बना जाता है और बहुत सारे यात्री इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक यात्री बाथरूम में होती है, उसको बचाने के लिए 9 लोग उसी में फंस जाते हैं और तभी ट्रेन की स्पीड मेंटेन नहीं होती और दोनों डब्बे आपस में टकरा जाते हैं। तो जो पिछला ट्रेन थी उसका दरवाजा क्रैश हो जाता है, कोई इधर से उधर उधर से इधर नहीं आ सकता। अब इस ट्रेन के अंदर 9 लोग हैं और बाकी यात्री पिछली ट्रेन में जिसमें बॉम्ब नहीं है। तो रेलवे सोचती है कि इनका क्या करें, इन 9 लोगों को मरने दें या जीने दें। और वहाँ पर इस ट्रेन के अंदर एक लड़की सवार है, उसने कॉल किया अपने फादर को और कहा है कि जिस ट्रेन में मैं बैठी हूँ उस ट्रेन के अंदर बॉम्ब है, ये बॉम्ब मैंने ही रखा है सिर्फ आपके चलते, क्योंकि आपने एक आतंकवादी को मारा नहीं था लेकिन उसका क्रेडिट आपने ले लिया कि आपने उसे मारा, आपने 1000 लोगों की जान बचाई, जिससे आपको बहुत फेम मिला, बहुत पैसा मिला और मुझ पर आपने पाबंदी लगा के रखी, मुझे कहीं भी फ्रीडम से घूमने नहीं दिया। और जिस आतंकवादी को मार के उसका क्रेडिट आपने खाया है वो आतंकवादी था ही नहीं। और वो अपने फादर का कॉल काटती है जिससे उसके फादर का घर भी ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो रेलवे वालों को कॉल करती है इन 7 पैसेंजर्स के सामने, क्योंकि 8वीं एक खुद है और 9वीं जो ट्रेन चला रही है, और कॉल करके कहती है कि ट्रेन को रोकने का एक रास्ता है। मेरे सीने में एक डिवाइस है जिससे मेरी हार्ट बीट मॉनिटर होती है, अगर मुझे मार के मेरी हार्ट बीट बंद हो जाए तो ये ट्रेन जो है नहीं फटेगी ब्रेक मारने पर, तो मुझे मार दो, ट्रेन को रोक लो, देखती हूँ आप लोगों की इंसानियत क्या कहती है। लेकिन ट्रेन में बैठे ये 7 लोग किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन एक मारने की हिम्मत करता है, बाकी लोग उसे रोक देते हैं। और उधर रेलवे वाले ट्रैक जितना लंबा हो सके उतना लंबा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अंदर कुछ लोग झगड़ते हैं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई हमें ऐसे फंसाने की। फिर उसकी एक दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती इस हरामी दुनिया में। और उसने एक और डिमांड रखी हुई थी बहुत पहले, मतलब जब ट्रेन हाईजैक करी थी तब, कि जापान के हर आदमी मेरे को 1000 येन दे और टोटल इतना अमाउंट होगा, अगर ये कलेक्ट हो गया, मुझे पता चला कि पूरा जापान एक होकर एक परेशानी से लड़ सकता है, तो मैं इस ट्रेन को रोकूंगी। पर वो हुआ नहीं और ये उन सबको मौका देती कि मुझे मारो और ट्रेन को रोक लो, पर किसी का भी ईमान मान नहीं रहा है इसको मारने के लिए। और उधर रेलवे वाले सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेन बीच में ब्लास्ट नहीं की और शहर के बीच में फटी तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। उसके बाद ये लोग उस टायरिश का पता लगाते हैं जिसको उस लड़की के फादर ने फंसाया था। तब एक बंदे का नाम आता है कि वो उसका बेटा था और ये लड़की ने उसी से बम बनवाया है। तो उससे पूछते हैं कि बताओ कहाँ कहाँ बम है, तो वो बताता है कि लास्ट के जो 2 डब्बे थे उसमें बम था, उसके बाद 2 लास्ट के डब्बे जो बचे हैं उसमें बम नहीं है, उसके बाद उसके आगे के जो डब्बे हैं 6, 4, 1 में बम है। तो रेलवे के लोग फिर से एक रेस्क्यू प्लान करते हैं कि लास्ट के 2 डब्बों में बम नहीं है, तो हम सारे पैसेंजर को उसमें डालते हैं और लास्ट के 2 डब्बों को इस ट्रेन से अलग करने की कोशिश करते हैं मैनुअली। तो ये लोग ये प्लान करते हैं कि चलती ट्रेन को उसके जो 2 डब्बे हैं वो अलग करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए वो परमिशन लेते हैं क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है सारे पैसेंजर्स की। एक मिनिस्टर की परमिशन लेते हैं। उसके बाद ट्रेन में फंसे लोग बहुत सारे गद्दे, बहुत सारी सीटें कोने में लगाते हैं जिससे जितने भी झटके हों
उससे वो बच पाए, उन्हें चोट ना लगे। और सबकी तैयारी होने के बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं। एकदम अहम मौके पे ये चलती ट्रेन के 2 डब्बे अलग करने की कोशिश करते हैं, ट्रैक चेंज करके। अब ट्रेन के डब्बे अलग तो हो जाते हैं और ट्रेन आगे जो जाती है वो ब्लास्ट हो जाती है और 9 के 9 पैसेंजर उन 2 बोगियों में हैं और ये बोगियां पलट जाती हैं। और बहुत सारी यहाँ पर पानी के कैन होते हैं जो इस ट्रेन के अंदर आग नहीं लगने देते, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इन्हें खबर मिलती है कि रेस्क्यू टीम ने इन 9 के 9 लोगों को बचा लिया है। उससे इस लड़की को लाया जाता है पुलिस के पास और पुलिस वाला कहता है कि तुम देखना चाहते थे ना कि हमारा जापान एक होता है कि नहीं। और वो दिखाता है एक साइट जहाँ पर देश के बहुत सारे लोगों ने जितना अमाउंट इसने कहा था उतना अमाउंट दे दिया है और 80% जापानीज लोगों ने 1,000 येन दिया है, यानी कि पूरा जापान एक है। उसके बाद शायद इस बच्ची का मन थोड़ा सा बदलता है, लेकिन उसको होती है जेल और बाकी लोग करते हैं सेलिब्रेट और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म जो है ठीक है, काफ़ी इंटरटेनिंग है, थ्रिलर है जो आपको अंत तक बांधे रखती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।